हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो जैसा कि आपको पता है भाई, इन लास्ट लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। हम लोग ने लास्ट लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, अगर तुमको पता होगा, साउंड का। ओके, हम लोग ने सारी कहानी डिस्कस कर ली थी। हम लोग ने जो बचे हुए कैरेक्टरिस्टिक्स थे साउंड के, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिए थे। हम लोग ने डॉपलर इफेक्ट कहीं ना कहीं डिस्कस कर लिया था। ओके, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर? न्यूमेरिकल के ऊपर। ओके, सो आई होप मैंने जो तुमको टास्क दिया था कि भाई, मैंने तुमको बोला था कि सारे जो फॉर्मूला शीट है वो रेडी कर लो, सारे फॉर्मूलाज एक फ्रेश पेज पे लिख लो, क्योंकि जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, वो कहीं ना कहीं तुमको मदद करती है, याद रखना। ओके, सो आई होप तुम लोग ने वो काम कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो कर लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तुमको काम आएगा। ओके, चलो। सो अगेन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, तुम लोग टेक्स्ट बुक खोल के रख सकते हो भाई। टेक्स्ट बुक में तुम लोग पेज नंबर 158 पे जाओ। 158 क्वेश्चन नंबर 3, वहां पे तुमको कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिया हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद। बुक और पेन उठा लो सब लोग, मेरे साथ सॉल्व करेंगे, और जो कैलकुलेशन मैं बोलूंगा वो कैलकुलेशन तुमको खुद से करना है। ओके, जितना कैलकुलेशन तुम खुद से करोगे, उतना ज्यादा तुम अपने आप को सेल्फ डेवलप करोगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो। सो क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन लग रहा है। अ सर्टेन साउंड वेव इन एयर हैज अ स्पीड, उसके पास जो स्पीड है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड, एंड द वेवलेंथ is 1.7 मीटर। फॉर दिस वेव कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड। हमको दो चीज कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा, सबसे पहले अपन गिवन डेटा कलेक्ट करेंगे। क्या होगा गिवन डेटा? तो सबसे पहले गिवन डेटा अगर हम देखने जाए तो अपने को स्पीड दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है, हाँ है ना? अपने को स्पीड ऑफ साउंड दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है स्पीड ऑफ साउंड? दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। अपने को बोला वेवलेंथ, अपने को वेवलेंथ भी दिया हुआ है, मतलब अपने को लामड़ा दिया हुआ है। ओके, वेवलेंथ अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेवलेंथ अपन लामड़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने को लामड़ा दिया हुआ है कहीं ना कहीं। दैट इज 1.7 मीटर। फिर क्या बोला है? कैलकुलेट। अपने को कैलकुलेट करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? तो सबसे पहले अपने को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, हाँ या ना? सबसे पहले अपने को फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, मतलब कहीं ना कहीं अपने को एफ, या फिर एफ से रिप्रेजेंट कर लो, या फिर एन से रिप्रेजेंट कर लो। और सेकंड अपने को क्या कैलकुलेट करना है? सेकंड अपने को कैलकुलेट करना है टाइम, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को जनरली हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना? ओके, सो देखो जरा, वी हैव अ फॉर्मूला। हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, अगर तुम देखने जाओ तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है। हम लोग बोल सकते हैं वी नो दैट। जरा देखो कहां पे फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और तुम्हारा वेवलेंथ रिलेट होता है। दैट इज v इज इक्वल टू एन लामड़ा, हाँ या ना? मैंने तुमको बोला भी है कि भाई ये चीज याद कर लो। दैट इज v इज इक्वल टू एन लामड़ा। तो v इज इक्वल टू एन लामड़ा है, तुमको v दिया हुआ है कितना? 340। n तुमको पूछा है, n बोले तो फ्रीक्वेंसी। अब उसको n पकड़ लो, f पकड़ लो। यहां पे n है तो हम n पकड़ लेते हैं इसको। चलो हम लोग n लिख देते हैं इसको, ये n हो जाएगा। n लामड़ा, लामड़ा कितना दिया हुआ है? लामड़ा दिया 1.7, हाँ या ना? तो यहां से n क्या मिलेगा? n इज इक्वल टू 340 डिवाइड बाय 1.7, है ना? ऊपर नीचे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 10 से। तो अगर ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे तो दैट इज 3400 डिवाइड बाय 17, 17 वन जा 17 टू जा तो 200 आ जाएगा, हाँ या ना? तो फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। अपने पास जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है वो 200 हर्ट्ज आ रहा है। अपने को टाइम पीरियड पता है, पूछा है, और टाइम पीरियड अपने को पता है भाई। टाइम पीरियड क्या ही होता है? अगर हम जनरली देखने जाएं तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को अगर रेसिप्रोकल कर देंगे, ओके, अगर हम फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल कर देंगे तो कहीं ना कहीं मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं टाइम पीरियड जो होता है वो 1/n के बराबर होता है? तो ये दिस इज 1/200। तो 1/200 अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/200 क्या सॉल्व हो सकता है? देखो जरा, 1/2 0.005 सेकेंड, हाँ है ना? यस और नो? 1/2 इज, हाँ यस, 0.500 सेकेंड, यस। दिस इज द वैल्यू, दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड, ये तुम्हारा टाइम पीरियड का वैल्यू है। क्लियर, हाँ या ना? बात में आ गया एवरीवन, हाँ या ना? ओके, सिंपल क्वेश्चन है एकदम। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? देखो जरा, एन एको साउंडर। ओके, अपने को क्या बोला है? एक एको साउंडर है
इन अ फिशिंग बोट, ओके, फिशिंग बोट में एको साउंडर लगा हुआ है। एन एको फ्रॉम द शैलो ऑफ फिश, शैलो ऑफ फिश मतलब एक झुंड ऑफ फिश है, वहां से एको आया 0.45 सेकेंड आफ्टर इट वॉज सेंड, मतलब जब उसको सेंड किया तो जाके टकरा के वापस आया और उसको समय कितना लगा 0.45 सेकेंड। इफ द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकेंड, हाउ डीप द शैलो, ओके, कितना डीप है वो जो मच्छी का जो झुंड है, जो मच्छी है वो कितना डीप है, ओके। तो मान लो गिवन क्या क्या दिया है। सो पहले हम लोग गिवन क्वेश्चन को समझेंगे, और क्वेश्चन को देखो, अगर तुम जितना विजुअलाइज कर सकते हो ना, विजुअलाइज करो कि भाई एक नाव है, मान लो कि यहाँ पे एक नाव है, मान लो ये पानी है, और मान लो यहाँ पे मच्छी का झुंड है, ओके, मान लो यहाँ पे तुम्हारा जो फिश है उस फिश का यहाँ पे झुंड है, ओके, नाव है, फिश का झुंड है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, देखो जरा, यहां से क्या हुआ, सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया, और फिर बाद में वो क्या हुआ, टकरा के रिसीव हुआ, बराबर। पहला क्या हुआ भाई, पहला सिग्नल आया यहाँ पे, इसमें अगर हम देखने जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे टकराया और टकरा के यहाँ पे रिसीव हुआ, तो ये ऐसा और ये ऐसा, ओके। और ये पूरा करने के लिए उसको समय कितना लगा, ये पूरा करने के लिए उसको जो समय लगा वो लगा दैट इज 0.45 सेकेंड, दैट इज 0.45 सेकेंड। तो अगर जाके आने के लिए 0.45 लगा तो सिर्फ जाने के लिए कितना लगा होगा भाई, सिर्फ जाने के लिए जो लगा होगा जो वो इसका हाफ लगा होगा, यस और नो, टाइम फॉर वन साइड, सिर्फ जाने के लिए जो टाइम है वो कितना होगा, तो जाने के लिए सिर्फ टाइम अगर हम देखने जाए तो इसका हाफ, दैट इज, अगर हम इसको हाफ करें तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0.2 है ना, दैट इज 75, ये हो जाएगा, ये हो गया टाइम। मेरे को स्पीड दिया है, कितना दिया है, स्पीड इज 1500 मीटर पर सेकेंड है ना, अपने को जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकेंड है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखने जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं, अपने पास डायरेक्टली फॉर्मूला है, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड दिया है अपने को 1500 इंटू टाइम, अगर टाइम हम लोग देखने जाए तो 0.075 आएगा यहां पे, दैट इज 1500 इंटू 0.275, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2715 इंटू 27.5, मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आएगा आंसर, ओके, तुम लोग मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख सकते हो, दैट इज मीटर, इतना मीटर में आएगा, ओके, यू कैन मल्टीप्लाई, ये तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। तो सिंपल 15 से 27 को मल्टीप्लाई करो, 30 के आसपास अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, लगभग कितना, 200 250 के आसपास आएगा, 200 260, हाँ 300 नहीं, 300 में आएगा, हाँ देख लेना कितना भी आंसर आ रहा है, 300 में आएगा मेरे ख्याल से, 330 300, हाँ 330 के आसपास आएगा आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ गया, बेसिक क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो साउंड वेव हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, टू साउंड वेव ए हैज अ पीरियड 0.15 सेकेंड, ओके, तो दो वेव हैं, दो साउंड वेव हैं, उसमें से एक के पास टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन है कितना, दैट इज 0.015 सेकेंड, यस और नो, और दूसरा जो टाइम पीरियड, दूसरा जो वेव है उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज टाइम पीरियड ऑफ बी, उसका टाइम पीरियड अपने को गिवन है दैट इज कितना, 0.025, बराबर। एक टाइम पीरियड दैट इज 0.015 और एक टाइम पीरियड 0.025, अपने को दो टाइम पीरियड दिया है और पूछा अपने को कि विच साउंड हैज द ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। ये तो मेरे ख्याल से तुम खुद से ही सॉल्व कर सकते हो कि भाई कौन सा ऐसा साउंड है जिसका ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है। ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है मतलब कहीं ना कहीं दोनों में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो मुझे पता है भाई फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड, मतलब जिसका टाइम पीरियड कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा और जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। यस और नो, अपने को पता ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस और नो, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि भाई एन ए इज इक्वल टू 1 बाय टी ए, और टी ए क्या ही है दैट इज 1 बाय 0.015 ना। सो अगर हम देखने जाए दैट इज 1000 बाय 15। तो अगर हम कट करें 5 से तो 5 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा दैट इज 200 बाय 3। यस और नो हर्ट्स, ये आ गया एन ए। ओके,
एनबी अगर कैलकुलेट करते हैं तो एनबी कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जरा, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। यहां पे देखो, यहां पे तुम डायरेक्टली बता सकते हो कि भाई किसका टाइम पीरियड ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी टाइम पीरियड ज्यादा होगा। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम डायरेक्टली बता सकते हैं, बट वी हैव टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द कैलकुलेशन। हमको वो कैलकुलेशन के फॉर्म में कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा। क्लियर, हाँ या ना? तो एनबी हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनबी लिख सकते हैं 1/TB। तो 1/TB जरा पुट करो, तो टीबी का वैल्यू अगर तुम पुट करोगे दैट इज 1/TB कितना आ जाएगा, 0.025। अगेन 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 1000/25 है ना। तो अगर हम देखने जाए तो कितना हो जाएगा, 1000/25 दैट इज 40 हर्ट्ज। ओके, और इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग अगर देखने जाओगे तो सॉल्व करोगे तो ये 6 है ना, 6 अगर गया 18 से ना तो 220 वापस 66.67 बचेगा। तो बट ऑब्वियस अगर तुम देखोगे तो कौन सी फ्रीक्वेंसी बड़ी है, जिसकी टाइम पीरियड छोटा है। किसका टाइम पीरियड छोटा है, ए का टाइम पीरियड छोटा है, तो ए का टाइम पीरियड छोटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि भाई एन ए इज ग्रेटर देन एन बी। ओके, मतलब द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ए इज ग्रेटर देन द साउंड बी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ए इज ग्रेटर देन द साउंड बी। ओके, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगेन अगर कहीं एमसीक्यू में ये सब चीजें आ रहा है तो तुम उसको डायरेक्टली इसकी मदद कर सकते हो, बट अगर कहीं पे कैलकुलेशन पूछा है भाई, कहीं पे अगर न्यूमेरिकल के फॉर्म में है तो तुमको वो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बतानी पड़ेगी। अगर तुम कैलकुलेशन बताते हो तो ही तुमको मार्क्स मिलेगा उसके ऊपर। क्लियर, हाँ या ना? बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8? अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ फायर अ गन। मतलब दो पैरेलल क्लिफ, दो पहाड़ जैसा है, दो उसके बीच में आदमी है और उसने गन फायर किया। ही हियर 2 एको, उसने 2 एको सुना। एक सुना आफ्टर 3 सेकेंड और एक सुना आफ्टर 5 सेकेंड। द सेपरेशन बिटवीन द क्लिफ इज 1360। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड? ओके, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा हमको बताना है। और जनरली हमको पता है भाई स्पीड ऑफ साउंड का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं 230 और 240 के आसपास ही आने वाला है। ओके, वही आंसर आने वाला है, याद रखना। तो क्वेश्चन को अगेन इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर विजुअलाइज करना, देखो मैं इसलिए बोलता हूं कि विजुअलाइज करो क्योंकि विजुअलाइज जब हम करते हैं तो उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। तो भाई दो पहाड़ है, थोड़ा सा क्लिफ जैसा, मतलब दो पहाड़ है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मेरे ख्याल से 1360। तो ये 1360 मीटर दिया हुआ है, बराबर 1360 मीटर हमको कहीं ना कहीं दिया हुआ है दोनों के बीच में। ओके, हाँ या ना? और यहां पे कहीं तो आदमी खड़ा है। ओके, यहां कहीं खड़ा है, अब वो कहां खड़ा है अपने को नहीं पता। तो लेट्स से फ्रॉम एक पहाड़ से उसको x मान लेते हैं, तो दूसरे पहाड़ से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दैट इज 1360 माइनस एक्स, है ना? सिंपल बेसिक बात हो गई। अगर एक साइड से उसका डिस्टेंस x हो गया तो दूसरे साइड से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1360 माइनस एक्स, हाँ या ना? ओके, अब एक तरफ से जो एको है वो 3 सेकंड में आई और एक तरफ से जो एको है वो 5 सेकंड में आई। मतलब एक तरफ से जो एको आई वो 3 सेकंड में आई। मतलब एको फ्रॉम वन साइड, एको फ्रॉम वन साइड कितने सेकंड में आई? तो t इज इक्वल्स टू T1 में ले लेते हैं, T1 को 3 ले लेते हैं, और एको फ्रॉम अदर साइड, एको फ्रॉम अदर साइड अगर हम देखने जाएं तो उसको T2 ले लेते हैं, वो 5 सेकंड में आई। तो अगर मेरे को आवाज सुनाई दे रही है इसका मतलब वो दो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। भाई मैंने जब फायर किया गन, तो जब गन फायर किया तो वेलोसिटी ट्रैवल की, पहाड़ पे टकराई, पहाड़ पे टकराने के बाद वापस मेरे पास आई। मतलब वो जो 5 सेकंड लग रहा है वो जाने का और आने का दोनों लग रहा है। भाई वो जो 5 सेकंड लग रहा है वो जाने का और आने का दोनों लग रहा है, या सुनो। तो यहां पे अगर हम देखने जाएं तो सिर्फ जाने के लिए कितना लगेगा? 2.5। तो एक तरफ तुम्हारा ये 2.5 हो जाएगा और एक तरफ तुम्हारा ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, सॉरी 1.5 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर वन साइड
तो T1 मान लो तुम्हारा 1.5 सेकंड हो जाएगा और T2 मान लो तुम्हारा 2.5 सेकंड हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना कि भाई 1.5 क्यों होगा और 2.5 क्यों होगा, क्योंकि वो जो साउंड है वो जाने और आने का दोनों का स्पीड है, बट मेरे को सिर्फ एक ही साइड देखना है ना, ये सुनो। ओके, अब मुझे पता है भाई दोनों तरफ तो वेलोसिटी जा रही है, मतलब इन बोथ द डायरेक्शन द वेलोसिटी विल बी सेम, इन बोथ द डायरेक्शन द वेलोसिटी विल बी सेम। तो हम लोग बोल सकते हैं यहां पे इन बोथ डायरेक्शन velocity of sound is same। तो अगर दोनों डायरेक्शन में velocity of sound सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं V1 will be equals to V2। 1 और 2 मतलब वो साइड बता रहा है, ये एक साइड हो गया, ये दूसरा साइड हो गया, मान लो ये वन साइड हो गया और ये सेकंड साइड हो गया, ऐसा। ओके, दैट इज नॉट अ डिफरेंट वेलोसिटी, दैट इज नॉट अ डिफरेंट वेलोसिटी, दैट इज सेम वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है भाई, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो लेस से यहां पे जो डिस्टेंस है वो x है और यहां पे जो टाइम लगा अपने को लेस से वो 1.5 लगा, है ना। ओके, इक्वल्स टू, मान लो वहां पे डिस्टेंस कितना है, वहां पे डिस्टेंस है 1360 माइनस एक्स और अपने को टाइम कितना लगा, अपने को टाइम लगा 25। अब यहां से अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपने को कैलकुलेट करके कहीं ना कहीं x आ जाएगा, तो कैलकुलेट करो, अगर x कैलकुलेट कर सकते हैं तो अगर हम लोग x कैलकुलेट करें सिंपली तो क्या मैं बोल सकता हूं, ये कट जाएगा। अगर हम 5 में देखने जाए तो ये 5 में कटेगा 3 जा, ये 5 में कटेगा 5 जा, ये सुनो 5 इधर आ जाएगा, दैट बिकम 5x, ये 3 इधर जाएगा, दैट बिकम -3x। और अगर इस 1360 को अगर तुम इंटू करोगे 3 से तो क्या हो जाएगा, 0 का 0 6, 6 3 18, 18 एक कैरी, का 3 3 9 9 10 0 1 कैरी, 3 3 4 4 0 8 0 हो जाएगा। यस और नो, एक बार चेक कर लेना तुम्हारे एंड से। अगर 1360 को हम लोग करें तो 3 से मल्टीप्लाई, 1360 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3900 आ जाएगा और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आ जाएगा, बराबर 4080 आ जाएगा, बराबर है ना। ये तुम्हारा 3x इधर आएगा, दैट बिकम 8x इक्वल्स टू 4080। तो x इक्वल्स टू 4080 डिवाइड बाय 8। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितने में जाएगा, देखो जरा, अगर हम देखने जाए तो 40 कटेगा कितने पे, 5 पे कटेगा, हाँ या ना। 8 कितने पे कटेगा, 1 पे कटेगा, 0। अपने को x आ गया कितना, x आ गया अपने को 510 मीटर। कितना आ गया, 510 मीटर। अब एक तरफ वो 510 मीटर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकाल लो। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है तुम्हारे पास 510 मीटर और टाइम तुम्हारे पास t1 क्या है, x साइड का तुमने क्या लिया है, 1.5, तो यहां पे आ जाएगा 1.5। पुट कर दो, देखो क्या आएगा, दैट इज 5100 डिवाइड बाय 15। ओके, सॉल्व कर लो, 5 से कटेगा, 5 से काट दो, ये कटेगा 3, ये कटेगा कितना, 5 वंजा ना, 5 वंजा, फिर 0, फिर आएगा 10 2 जा 0, इतना ही कटेगा, दैट इज 1020। ये सुनो एक बार चेक कर लो 5 से, पक्का, 0 का 0, 5 2 जा 0 0 1 कैरी, बराबर। ओके, और इसको बाद में 3 से डिवाइड कर देना, 1020 को 3 से डिवाइड कर देना। अगर कटा तो कटा, ठीक है, तुमको आ जाएगा, कटेगा मेरे ख्याल से, देख लो, 3 जा, फिर कैरी होगा 4 जा 0, यस 340 मीटर पर सेकंड। मैंने बोला ना 340 मीटर पर सेकंड इज द वैल्यू। क्लियर, बात समझ आ गया है ना, दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज द वेलोसिटी, दैट इज 340 मीटर पर सेकंड। ओके, क्लियर। तो हम लोग ने क्या किया भाई, दोनों वेलोसिटी को सेम किया, डिस्टेंस निकाला। कभी कभी तुमको सिर्फ डिस्टेंस निकालने बोल देते हैं तो खाली डिस्टेंस निकालने बोल देते तो यहां पे निकाल के छोड़ दो, बट तुमको पूछा है वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो किसी एक साइड का ले लो, किसी एक साइड को लेके सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर एवरीवन, हाँ या ना, कहानी समझ में आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10, देखो जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुलिस कार ट्रैवल टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ओके, दैट इज बेस्ड ऑन द डॉपलर इफेक्ट। ओके, डॉपलर इफेक्ट पे ये बेस्ड है। तो एक पुलिस कार है जो कि ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है यहां पे। ओके, गिवन डेटा, मतलब यहां पे जो लिसनर है, ऑब्जर्वर बोले तो लिसनर ना, तो जो लिसनर है वो स्टेशनरी है। तो अगर लिसनर स्टेशनरी है मतलब वीएल क्या हो जाएगा,
VL बिकम 0। लिसनर अगर स्टेशनरी है तो VL क्या हो जाएगा, VL हो जाएगा 0, है ना। और जो पुलिस कार है, पुलिस कार ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी एट अ स्पीड ऑफ 15, मतलब जो कार VS है तुम्हारा, सोर्स है, सोर्स का स्पीड दिया है दैट इज 15 मीटर पर सेकंड, दैट इज 15 मीटर पर सेकंड। द सायरन ऑन द कार एमिट्स अ साउंड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, मतलब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गया जो कार एमिट कर रहा है, तो दैट इज 250 हर्ट्ज। यस और नो? एन नॉट, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, मतलब बेसिकली जो कार जो है वो एमिट कर रहा है वो एन नॉट एमिट कर रहा है, बराबर, हाँ या ना। कैलकुलेट द रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, रिकॉर्डेड मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी पूछ रहे वो, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी मतलब इनडायरेक्टली वो कहीं ना कहीं एपरेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब वो एन की बात कर रहे हैं, ये अपने को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करनी है, ओके। और अपने को कहीं ना कहीं बोला स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड क्या दिया आपने को, स्पीड ऑफ साउंड दिया है 340 मीटर पर सेकंड, मतलब v इज इक्वल्स टू 340 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड, क्लियर। तो देख लो जरा, मेरे ख्याल से मेरे पास कंडीशन है अवेलेबल, हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज कवर किया था, यस और नो। मैंने तुमको बोला था भाई इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे याद कर लो, n इज इक्वल्स टू v प्लस माइनस VL डिवाइड बाय v माइनस प्लस VS इंटू एन नॉट, है ना। देखो VL क्या रहेगा 0, क्योंकि स्टेशनरी है तो VL 0 हो गया, मतलब ये कहानी पूरी हट गई, न्यूमिनेटर पूरा खाड़ी। अब क्या हो रहा है, अगर हम देखें टुवर्ड्स मूव हो रहा है, टुवर्ड्स जो पुलिस वाला है वो टुवर्ड्स मूव हो रहा है, लिसनर टुवर्ड्स मूव हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा भाई, तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसके लिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा, हाँ या ना। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो अब क्या मिलेगा, देखो जरा, अगर हम सिंपल कैलकुलेशन करें तो हम लोग पुट कर सकते हैं ना, n इज इक्वल्स टू v इज द स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 340 डिवाइड बाय 340 माइनस 15 होल इंटू एन नॉट दैट इज 250, तो कितना हो जाएगा ये 340 डिवाइड बाय, अगर 15 माइनस कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 25, 325 इंटू 250, हाँ है ना। तो देखो मेरे ख्याल से 25 में कटेगा, 25 टेंजा, और ये कटेगा कितने में, 25 कितने में कटेगा, 25 वनजा, कितना बचा 7 सेवनजा, तो मेरे ख्याल से कितने में कट रहा है, 25 250 3 में कटेगा ना मेरे ख्याल से, देख लो 13 में जाएगा ये, हाँ या ना। तो सिंपली ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया तुम्हारा 3400 डिवाइड बाय 13, हाँ या ना, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी हो गई हर्ट्स। तो इसको तुम अगर एक्चुअल डिवीजन करोगे तो तुमको एक्चुअल डिवीजन मिल जाएगा, अगर हम एक्चुअल डिवीजन करने जाए तो कितना हो जाएगा 3400 डिवाइड बाय 13, तो 3400 डिवाइड बाय 13 करोगे तो 260 के आसपास आएगा, 261.54 हर्ट्स। तो तुम लोग देख सकते हो भाई, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी, जो तुम्हारा ये था क्या बोलते हैं सायरन था, वो कितना आवाज कर रहा था, सायरन तुमको 250 फ्रीक्वेंसी दे रहा था, बट वो लिसनर को सुनाई कितनी दी, लिसनर को सुनाई दी दैट इज 261.54, यस और नो, दैट इज हर्ट्स। ये कैलकुलेट तुम कर सकते हो, ये डिवाइड करोगे, इसको डिवाइड करके तुमको ये आंसर आ रहा है, यस और नो, ओके। मतलब अगर वो सायरन अप्रोच कर रहा है, वो गाड़ी अगर अप्रोच कर रही है और लिसनर खड़ा है, तो उसके पास जो गाड़ी आ रही है उसकी आवाज बढ़ रही है, और ये हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, यहां पे हम लोग ने उसका कैलकुलेशन देख लिया। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना, एवरीवन समझ में आया, ओके। सो वी हैव अप्रोक्सीमेटली टेकन ऑल द टॉपिक, इसके अलावा कुछ और 4-5 क्वेश्चन है, वो सेम इस पे ही बेस्ड है, एक एक बेस्ड है, तो तुम वो सॉल्व कर सकते हो एक एक इसको रेफर करके। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन तो है, कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो मेरे को, या फिर इंस्टाग्राम पे मैंने इंस्टाग्राम हैंडल दिया, वहां पे तुम लोग डीएम करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्लियर एवरीवन, बात समझ में आ गया, चलो। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड योर टॉपिक दैट इज साउंड, साउंड हम लोग यहाँ पे खत्म कर दिया है, ओके। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है तुम लोग बताओ, अगर तुम लोग का जो रहेगा कि भाई ये टॉपिक ये स्टार्ट करना है तो उसके हिसाब से हम लोग वो टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, ओके।
चलो, सो अगर यहां तक वीडियो देख लिया तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को शेयर जरूर से कर देना, और बेल आइकन है वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुम तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ओके चलो, सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।